नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। बढ़िया। मज़े में हो। हाँ बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। पर्सनली 8.1, ठीक है। आज करेंगे इसके बेटा 1 से लेके प्रश्न संख्या 6 तक, ठीक है। देखो देखिए, इसको देखो। इसने बोला है एक त्रिभुज है एबीसी। एक कौन सा त्रिभुज है बेटा? एबीसी। एक ट्राइंगल है आपके सामने, एक एबीसी है, जिसमें इसका बी कोण क्या है? समकोण है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है इसका? बी है। बी क्या है? इसमें समकोण है। तो इसका मतलब है मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दूं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज? मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूं। देखो देखिए, इसका आपको बी कोण कौन सा लेना है? समकोण लेना है, ठीक है। ये बोला है इसने। देखो देखिए, हाँ, साफ साफ बोल रखा है समकोण पे कौन है? बी है। इसका मतलब आप बी को यहाँ पे रखोगे। आगे बात सुनने। अब जो ए और सी बचा है उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए को मैं यहाँ पे रख दूँ और मैं सी को यहाँ पे रख दूँ। आगे बात सुनने, क्योंकि इसने बोला है बी क्या है? समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया बेटा सी। हो गया आपके सामने सी। बी क्या है? समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आगे देखो, देखिए इसने दिया है ए बी का मान। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ये साइड दी आपको 24 है। और बी सी, बी सी का मान दिया है 7 है। अब देखो देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये मान ज्ञात करना है। एक तो आपको मान ज्ञात करना है फर्स्ट, देखो इसका। फर्स्ट आपको साइन ए। बेटा साइन ए कोस ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? लाल कक्का से होता है ना। साइन का फॉर्मूला ये होता है। ये होता है साइन का। और ये किसका होता है बेटा? कोस का होता है। आगे बात में, ये होता है साइन थीटा और ये होता है बेटा कोस थीटा। इसका मतलब है इसमें भी कर्ण आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है ना इसमें भी। इसका मतलब है हमें ये साइड चाहिए होगी। ये साइड चाहिए होगी, इसका मतलब है हमें ये साइड निकालनी है पहले, ठीक है। तो ये साइड निकाल ले हम। देखो देखिए, ये साइड निकाल लेते हैं हम। हाँ, इस साइड को जब आपको समकोण त्रिभुज की दो साइडें दे रखी होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या, कौन से मंत्र का उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो अब देखो देखिए, तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण ए बी सी। तो समकोण ले रहे हो आप, इस समकोण लिख रहे हो आगे। इसका मतलब है समकोण। जो एंगल बी है, बी क्या है यहाँ पे? समकोण है। इसलिए हम एंगल बी को क्या लिख रहे हैं? बीच में लिख रहे हैं। अगर सी यहाँ पे समकोण होता तो हम लिखते ए सी बी। आगे बस में सी को बीच में रखते हैं, ठीक है। त्रिभुज में क्या लगाएंगे बेटा? हम पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। आगे बात सुनने। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? ये होती है कर्ण स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बेस का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब देखो देखिए, समकोण जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा, ये तो आपको पता है, ये तो पिक्स है, कर्ण है। ये तो क्या है बेटा? पिक्स है, ये है कर्ण। जो समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमेशा इस एंगल के आधार पे लगती है। इस एंगल के हिसाब से बताओ, ये एंगल है आपके सामने, ये एंगल है। इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया बेटा? आधार हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके सामने? लंब हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, मैंने समझाया था आधार लंब क्या होता है, कल समझाया था। देखो देखिए, कर्ण, कर्ण कितना है बेटा? ए सी। ए सी है ना कर्ण? ए सी। तो यहाँ पे लिख दूं मैं ए सी का स्क्वायर। आधार कितना है बेटा? आधार बेस कितना है इसका? ए बी। ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर लंबवत लंब कितना है इसका? बी सी। बी सी का स्क्वायर। देखो देखिए, ए सी निकालने हैं आपको। देखो देखिए, ए बी का मान दे रखा है आपको 24। कितना दे रखा है बेटा? 24। इसका आपको स्क्वायर करना है। और बी सी का मान कितना दे रखा है बेटा? 7। 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा ए सी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? गुण 50, 49 होता है ना। हाँ, तो ए सी स्क्वायर, इसको आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 625। कितना हो गया बेटा?
625। हमें तो एसी साइड चाहिए, क्या चाहिए, एसी चाहिए, ये एसी साइड चाहिए। तो इसका स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इसको स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आगे बात में, तो 625 का कितना होता है बेटा, 25 होता है। कितना होता है, 25। अब देखो सारी साइड किस में है, सारी साइड है आपके सामने सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, इसका मतलब है जो एसी साइड थी वो कितनी आ गई आपके सामने, 25 आ गई। ठीक है, एसी साइड थी वो कितनी आ गई आपके सामने, 25 आ गई। अब देखो देखिए क्या, किसका मान ज्ञात करना है। पहला आपको देखो देखिए, पहला प्रश्न देखो इसका, साइन ए, साइन ए। देखो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, लाल कक्का से होता है ना, LAL के, ये होता है बेटा साइन, होता है कोस। हमें साइन ही कोस ही तो चाहिए, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, एंगल ए के हिसाब से आपको लंब और कर्ण लेना है, एंगल ए के हिसाब से लंब और कर्ण लेना है। अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो, हाँ, कर्ण तो हमेशा फिक्स होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स है। देखो देखिए हमें क्या करना है बेटा, इस एंगल ए की, ये पूछ रहा है एंगल ए के हिसाब से लंब और कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, यही रहेगा। अब देखो देखिए इस एंगल ए कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा एंगल ए, इसके हिसाब से ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इस एंगल के हिसाब से। आधार हमेशा टच में होता है, मैंने बताया था कल ही, आधार क्या होता है, हमेशा टच में होता है। इसके दो साइड टच में, एक तो ये है और एक ये है। ये तो बेटा ऑलरेडी करण हो चुकी है, इसका मतलब ये तो का आधार होगी नहीं, इसका मतलब ये आधार है, इसका क्या है, ये आधार है। जब ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसका मतलब है लंब कितना है, लंब है आपके सामने BC, लंब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स है AC, मान रख देते हैं। BC का मान है 7 और इसका मान कितना है बेटा, 25। आगे बात में, एक तो हमें साइन A निकालना था, अब किन क्या निकालना था हमें, कोस A, कोस ए। कोस का फॉर्मूला देखो देखिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से देखना आपको, एंगल क्या है, ए है, ए के हिसाब से, इस एंगल ए के हिसाब से आधार कौन सा होगा, ये होगा ना बेटा आधार, ये बेस आधार ये होगा। इसका मतलब हो गया ये AB, AB इसका आधार है, कर्ण इसका, कर्ण कितना है, हाइपोटेनियस, कर्ण तो पिक्सल बेटा AC, इसका मतलब हो गया 24/25। आगे बात समझ में। हाँ अब इसका सेकंड देखो देखिए, सेकंड हो गया साइन C, कौन सा C, साइन C। साइन का फॉर्मूला तो वही होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटा कर्ण। अब हमें एंगल ए ना देखे, हमें एंगल कौन सा देखना है, एंगल C से, एंगल C से, एंगल C से देखो, इस एंगल से बताना है। इसने बोला है ना एंगल C के हिसाब से आपको लंब और कर्ण लेना है, कर्ण तो फिक्स है, लंब देखो देखिए, एंगल C के हिसाब से जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्योंकि देखो देखिए इसका आधार कौन सा है, आधार हमेशा टच में होगा, ये दो भुजाएं इसके टच में है, ये तो कभी आधार बनेगी नहीं। इसका मतलब ये है इसका आधार है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। आगे बात सुन में, तो लंब कितना हो गया इसका, AB, और कर्ण, कर्ण कितना है इसका, AC। तो मान रख देते, AB का मान कितना है, 24 है, और AC का मान कितना है बेटा, 25 है। आगे बात सुन में, ठीक है। हाँ अब क्या निकालना हमें, कोस C, क्या निकालना आपको, कोस C। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो देखिए एंगल C के हिसाब के आप, एंगल C के हिसाब से आधार देखो देखिए आधार, एंगल C के हिसाब से ये क्या होगा, आधार होगा, बेस होगा ये। अरे आधार बेटा हमेशा टच में रहता है ना, इसके जिस एंगल की बात करो आधार हमेशा टच में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, देखो ये तो ये दो भुजा टच में है, एक तो ये है एक ये तो कर्ण होगी ऑलरेडी फिक्स है, तो आधार कौन सा बचा, ये है ना। तो इसका मतलब हो गया आधार कितना है इसका, BC, और कर्ण कितना है इसका, AC। BC का मान है 7 और AC का मान कितना है, 25 है। आगे बात समझ में। तो ये चार प्राणी निकालने थे जो हमने निकाल दिए, ठीक है, उतार लिए जाए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चले फिर आगे, देखो देखिए
प्लस वाला देखो चित्र में डायग्राम में देखो टेन पी और कोट आर का मान निकालना है। देखो देखिए टेन पी और कोट आर का। आप एक बात बताना, टेन और कोट, देखो देखिए आपको पता होगा, आपको पता होगा जब लाल कक्का लिखते हैं, टेन यहाँ पे आता है ना, टेन, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आता है, कोट थीटा। देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार। अगर मान लेते ये लंब है तो आधार गायब है, अगर ये आधार है तो लंब गायब है। इसका मतलब हो गया हमें ये साइड चाहिए, हमें ये साइड चाहिए। आपको पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए मिटा दिया जाए इसको तो पहले हम इस साइड को निकालेंगे, इस साइड को निकालते हैं। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज की दो साइडें दे रखी है, समकोण त्रिभुज की दो साइडें दे रखी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाओगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आगे बात में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो देखिए कर्ण स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, आधार ही स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर। अब देखो देखिए कर्ण कौन सी साइड है, देखो देखिए, हाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है बेटा, एंगल क्यू के हिसाब से लगती है ना, समकोण त्रिभुज है ने, इस क्यू के हिसाब से देखो, ये तो कर्ण पिक्स है मेरे लाल, ये तो हाइपोटेनियस पिक्स है, एंगल क्यू के हिसाब से ये क्या होगा, आधार होगा, ये होगा आधार, और ये क्या होगा बेटा, लंब होगा। आगे बात सुन में, ये होगा आपका लंब, ठीक है। हाँ तो कर्ण कितना हो गया इसका, पी आर का स्क्वायर, कर्ण हो गया आपके सामने पी आर का स्क्वायर। आधार क्या हो गया, क्यू आर, आधार क्यू आर है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस लंब कितना है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हाँ बेटा देखो देखिए, हाँ पी आर का मान कितना है, देखो देखिए पी आर का 13, इसका 13 का स्क्वायर कर दो, और क्यू आर तो आपको निकालना है ना, और पी आर कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 है ना। आगे बात सुन में, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, क्यू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। हमें तो क्यू आर चाहिए बेटा, क्यू आर चाहिए, तो ये देखो देखिए ये उधर प्लस का बैठा है, इसको इधर भेज दे पहले तो, स्क्वायर। अब देखो इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 25, 25 बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। हमें तो क्यू आर साइड चाहिए है ना, तो स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। तो बताओ देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट आता है, 5 का, किसका होता है, 5 का, तो इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आ गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। आगे बात सुन में। हाँ तो ये साइड आई आपके सामने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड है, तीनों हथियार है, ठीक है। अब जो पूछे उसकी मर्जी, ठीक है, अब जो पूछे उसकी मर्जी। अब देखो देखिए, देखो देखिए क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है टेन पी, पूछना चाह रहा है वो टेन पी इक्वल टू माइनस कोट आर, इसका मान पूछना चाह रहा है। टेन पी में से आपको कोट आर घटाना है। आपको पता होना चाहिए जब हम लाल कक्का लिखते हैं तो टेन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टेन थीटा, और इसके नीचे होता है कोट थीटा। इसका मतलब है टेन थीटा का मान होता है लंबटा कर्ण, लंबटा आधार, सॉरी, लंबटा आधार, और कोट का क्या होता है, आधार अपॉन लंब, उल्टा होता है ना इसका, टेन का अपोजिट ही तो है आधार बटा लंब। अब देखो देखिए, अब यहाँ पे है बेटा एंगल पी के हिसाब से, आपको एंगल पी के हिसाब से लंब और आधा लिखना है, और यहाँ पे एंगल आर के, यहाँ पे तो बेटा है एंगल पी के हिसाब से लिखना है, और यहाँ पे एंगल आर के हिसाब से। देखो देखिए पहले एंगल पी की बात कर लेते हैं, एंगल पी इसके हिसाब से,
अब देखो देखिए, एंगल पी, देखो ये तो साइड है, कर्ण है, ये तो साइड क्या है, कर्ण है। आगे बात समझ में? हाँ, आधार क्या होता है बेटा, एंगल के हमेशा टच में होता है। तो देखो इसके दो साइड टच में, एक तो ये है और एक ये है, दो साइड स्पर्श में है। तो इसका मतलब है ये तो होगी, ये तो कर्ण होगी, है ना, इसका मतलब ये तो आधार होगी नहीं, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगी इसका आधार। ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। और ये क्या हो जाएगा बेटा, लंब। हमें क्या चाहिए है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, क्यू आर, लंब है हमारे पास क्यू आर अपॉन आधार कितना है इसका, आधार है इसका पी क्यू। आधार कितना है बेटा, पी क्यू। अब देखो देखिए, माइनस माइनस। अब देखो देखिए, अब हमें एंगल आर के हिसाब से लिखना है, अब हमें एंगल आर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो देखो देखिए, अब हमें एंगल आर लेना पड़ेगा। देखो देखिए, किसके हिसाब से बेटा, एंगल आर के हिसाब से। हमें क्या लेना है, आधार अपॉन लंब। एंगल आर के हिसाब से ये तो साइड होगी कर्ण, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, आधार, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका लंब। आगे बात में, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। अब देखो देखिए, आधार कितना है इसका, क्यू आर है, आधार कितना है इसका, क्यू आर है। और लंब कितना है इसका, पी क्यू, ठीक है। तो देखो देखिए, मान रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ये जीरो हो रहा है, देखो सेम में से सेम घटेगा, फिर भी हम मान रख देते हैं, निकाला है तो इसका मान रख ही देते हैं। देखो देखिए, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। इधर भी कितना है, 5/12। अगर 5 सेम में से सेम घटाओगे तो कितना मान आएगा बेटा, जीरो आएगा। कितना मान आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ उतार लिया जाए बेटा, ठीक है। चलते फिर आगे। चले फिर आगे। देखो देखिए, हाँ इसने दिया है, देखो मान दिया है साइन ए, इसने साइन ए दिया है 3/4 दिया है, ठीक है। तो इसने कोस ए और टेन ए के मान की परिकलना कीजिए, जो दिया है उसमें देखो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से दिया है आपको। देखो, आपको दिया है जो, देखो जो दिया है ना वो इम्पोर्टेंट है आपको, 3/4 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन का फॉर्मूला होता है, देखो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, LAL के ए, ये होता है यहाँ पे साइन होता है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कोट टेन, और यहाँ पे कोस कोट, ये क्या होता है यहाँ पे, सेक होता है। और ये क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण है। इसका मतलब है आपको लंब और कर्ण दे रखा है, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से क्या दे रखा है आपको, लंब और कर्ण दे रखा है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये तो ज्ञात है, हमें एंगल ए यहाँ पे नहीं रखना है आगे बात में, क्योंकि ये कोण तो हमें ज्ञात है। अज्ञात के बारे में जानकारी दी जाती है ना, ताकि उसके बारे में आप पता कर सको, है ना। हाँ, तो ये तो ज्ञात है, इसका मतलब है जो ज्ञात होता है उसकी जगह आपको एंगल ए नहीं रखना है। कोई कोई सोच रहा है यहाँ पे हम ए रख दें, ठीक है। तो बेटा ये तो ज्ञात है 90 डिग्री, जब ज्ञात है तो ज्ञात का मान थोड़ी देगा, अज्ञात के बारे में दिया जाता है, ठीक है। तो आप एंगल ए को यहाँ पे नहीं रखोगे, चाहे आप आपकी मर्जी कहीं पे रख दो, है ना। तो मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे मैं बी रख दूँ, और यहाँ पे क्या रख दूँ, मैं सी रख दूँ। अब देखो देखिए, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से लंब और कर्ण दे रखा है। कर्ण तो पिक्स है बेटा, ये साइड क्या है, कर्ण है, ये तो पिक्स है। ये कितनी देर की आपको, 4, ये साइड तो आपको 4 देर की है। अब देखो देखिए, एंगल ए के हिसाब से लंब देखो, इस एंगल ए के हिसाब से ये तो हो गया आधार, आधार हमेशा टच में रहता है ना, ये तो हो गया आधार। सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब हो गया BC का मान दे रखा आपको 3। आगे बात में, एंगल ए के हिसाब से। अब देखो देखिए, दो साइड दे रखी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये चाहिए ना, ये निकालना है ना, इसलिए, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है।
एंगल ए के हिसाब से दिया है, देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से देखो। अब देखो देखिए पाइथागोरस, चलिए आप मैं लिख ही देता हूँ। एंगल ए के हिसाब से ये तो क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया बेटा आधार, ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, ये क्या हो गया साइड लंब। आगे बात समझ में, ठीक है। एंगल ए के हिसाब से ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये साइड निकाल लें। अब देखो देखिए, तो हम लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब एक बात बताना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, घन स्क्वायर, धार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो देखिए बेटा, ये सम पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अगर उसका एक कोण 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। उसको दोनों कोणों से कोई मतलब नहीं है, दोनों कोणों से कोई मतलब नहीं है, उसको तो इस कोण से मतलब है। ये 90 डिग्री के आधार पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो 90 डिग्री के आधार पे ये तो होता है कर्ण, और ये क्या होता है इसका आधार, आगे बात में, और ये क्या होता है इसका लंब होता है, आगे बात में। तो हम ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी। मैं इस देखो, ये तो इस एंगल के हिसाब से आधार लंब है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा इस एंगल जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है इसके आधार पे लगती है। ये तो कर्ण फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एंगल के आधार पे ये आधार हो गया, इस एंगल के बेस पे ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। आगे बात में, तो हमें पाइथागोरस में इस एंगल को देख के लगानी है, ठीक है। तो कर्ण कितना हो गया बेटा, ए सी, आधार कितना हो गया इसका बी सी, और लंब कितना हो गया इसका ए बी, ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 ये है, ए सी है 4, ये साइड 4 है ना बेटा, ये साइड 4 है, और ये साइड कितनी है, 3 है, ठीक है। बी सी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी चाहिए हमें, तो ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 9, प्लस ए बी स्क्वायर। हमें तो देखो देखिए प्लस का है, उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, ए बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 7, ठीक है, बी स्क्वायर। हमें तो ए बी का मान चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब आपको पता है 7 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, किसी का वर्ग होता है, कि 7 नहीं होता है ना, इसलिए। तो इसका मतलब है ये साइड कितनी आ गई हमारे पास में, ये साइड आ गई बेटा अंडर रूट 7, ठीक है, की बात में, ये साइड हमें अंडर रूट 7 आ गई। अब देखो देखिए, जो क्या दे रखा है उस पर ध्यान दो, हमें कोस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। देखो पहला तो है कोस ए, कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो देखिए, ये तो फर्स्ट आपको ये निकालना है, एंगल ए के हिसाब से देखो, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आधार और कर्ण देखो, एंगल ए के हिसाब से ये तो होता है आधार, और ये क्या होता है कर्ण। इसका मतलब हो गया आधार कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना हो गया इसका ए सी, ठीक है। आधार अंडर रूट 7, ए बी का मान अंडर रूट 7 है ना देखो, और ए सी का मान कितना है 4। आगे बात सुन में, ये हो गया इसका पहला। दूसरा देखो देखिए, दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालना है टेन ए, टेन ए, टेन का फॉर्मूला होता है आपके सामने लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो देखिए, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से लंब देखो, एंगल ए के हिसाब से ये आधार हो गया, ये सामने वाली एंगल ए का सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। तो ये हो गया लंब, कितना हो गया बी सी, और आधार कितना हो गया ए बी। तो बी सी का मान है 3 और आधार का मान कितना है 7। आगे बात समझ में, ठीक है। उतार लिया जाए इसको, फिर आगे करते हैं हम। देखो देखिए, अगला सवाल देखो आप, टिक, देखो मेरे प्यारे गुलाबी दोस्तों, देखो आप लोग,
इसने दिया है, ऐसा ही सवाल है अभी, क्या वही सवाल है, ठीक है। इसने दिया है 15 कोट ए, कोट ए, तीन दाता, एक सेकंड रुकोगे बेटा। देखो ये तो लफड़ा कर रहा है भाई, ये लेते भाई। 15 कोट एक का मान दिया है आपके सामने, दिया है बेटा 15 कोट ए, ठीक है। 15 कोट ए का मान दिया है आपके सामने, 8 दिया है। अब देखो, देखिए ये 15 किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है। किस में है, मल्टीप्लाई में। इसको हम इधर डिवाइड में भेज सकते हैं, इसको इधर डिवाइड में भेज सकते हैं। देखो देखिए, तो इधर कितना बचेगा, कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। अभी जो पहले सवाल किया था वही हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है, मैं आपके सामने फिर से लाल का लिख देता हूँ। ये होता है बेटा आपके सामने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कोट, और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। आगे बात सुन में, ठीक है। अब देखो, देखिए हमें कोट का मान दिया, कोट क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका मतलब है आपको आधार और लंब दिए हैं, आधार और लंब दिया है एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। तो देखो देखिए, एंगल ए के हिसाब से मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल बनाता हूँ। तो आप लोग, ये हो गया बेटा एंगल ए। देखो देखिए, ए को आपको यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ये तो ज्ञात है आपको, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ये तो ज्ञात है 90 डिग्री का कोण है। हाँ, तो आप एंगल ए को यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। पिछली बार यहाँ पे रखा था, अब की बार हम यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बी रख देते हैं, और यहाँ पे क्या रख देते हैं, हम सी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम, अब की बार मैं समझाने के उस, यहाँ पे मैं सी रख रहा हूँ, यहाँ पे बी। कुल मिला के एंगल ए को आपको यहाँ पे नहीं रखना है, जिसका मान दे रखा है वो आपको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। आगे बात सुन में। अब देखो, देखिए एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आपको आधार और लंब दे रखा है, एंगल ए के हिसाब से। देखो देखिए, होता है कर्ण, ये तो पिक्स है बेटा, कर्ण होती है। एंगल ए के हिसाब से ये क्या हो गया, आधार। देखो, आधार क्या होता है, हमेशा टच में होता है, दो भुजाएं टच में है, तो ये तो कर्ण बन गई, ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया। इसका मतलब है, हाँ, आधार तो दे रखा है आपको 8, ये साइड तो आपको 8 दे रखी है आधार, और लंब कितना दे रखा है आपको, 15। आगे बस में। अब देखो देखिए, साइन में कर्ण आता है, साइन का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या आता है, कर्ण आता है ना। और सेक में भी देखो देखिए कर्ण आता है, कर्ण आता है ना, हाइपोटेनियस। इसका मतलब हो गया हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो हमें ये साइड निकालने के लिए दो साइडें दे रखी हो, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण। अब देखो देखिए, जो समकोण पे है उसको बीच में रखना है, चाहे इसको आप ए सी बी बोल सकते हो, या बी सी ए बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ ए सी बी में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, tan स्क्वायर, आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे बस में, कर्ण, कर्ण कितना है, देखो इस एंगल के हिसाब से, देखो मैं ये फिर से डायग्राम बना देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण के आधार पर लगती है। ये एंगल है सी, ये क्या होता है, कर्ण होता है। इस एंगल के हिसाब से ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, ए। अब इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया बेटा, लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया। आगे बात में। तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय इस एंगल को आधार मान के लगती है, इसके हिसाब से ये आधार होगा, ठीक है। हाँ, कर्ण देखो देखिए, कर्ण कितना है, ए बी,
आधार कितना है इसका, AC, प्लस लंब कितना है इसका, BC। देखो देखिए फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन देखो देखिए, हाँ AB का मान कितना दे रखा है, AB तो आपको निकालना है ना। BC का मान देखो देखिए, AB तो आपको निकालना है ना, कर्ण तो आपको निकालना है। AC का मान देखो देखिए, AC का मान है 8, प्लस BC का मान देखो, ये BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा AB स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये B स्क्वायर। अब देखो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का कितना हो गया 225। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ बेटा देखो देखिए, अब क्या कर दे, इसका योग कर दे। हाँ ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये, 289। हमें तो ए बी चाहिए ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे। तो ये 289 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 17 का होता है। तो इसके लिए ए बी का मान कितना आ गया आपके सामने, 17 आ गया। ए बी का मान आ गया 17, 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर रूट होता है ये। तो ये साइड आ गया आपके सामने 17 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है वो देखो देखिए, साइन ए पूछा है हमसे, पहला तो पूछा है आपसे साइन ए, साइन ए। देखो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखो कर्ण तो फिक्स है, अब एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आपको लंब और कर्ण लेना है। एंगल ए के हिसाब से ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, लंब कितना है BC, लंब है BC, और कर्ण कितना है AB, रख देते हैं। BC का मान कितना है बेटा 15, और AB का मान कितना है 17। ठीक है, हो गया ये। हाँ इसी प्रकार देखो देखिए, हमें किसको निकालना है, सेक ए, सेक ए। देखो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है आपके सामने, ये होता है ना सेक, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो देखिए कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है अभी। अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आधार, देखो एंगल ए के हिसाब से आधार ये हो गया। ठीक है, हाँ आधार कितना है AC। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 17/8। आगे बस में उतार लिया जाए इसको, आगे चलते फिर। चले फिर आगे, देखो देखिए, हाँ हाँ देखो देखिए, हम्म देखो इसने दिया है सेक थीटा का मान दिया है, क्या दिया है बेटा, सेक थीटा, सेक थीटा का मान दिया है 13/12। अब आपको पता होना चाहिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, और क्या क्या आ रहा है इसमें, तो सभी चाहिएगा, तो एक बार के लिए मैं लाल का लिख के देता हूँ। ठीक है, काम में आएगा बेटा। होता है साइन, होता है आपको पता है, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये क्या होता है कोसेक। ठीक है, अब देखो देखिए सेक, देखो देखिए सेक के बारे में दिया है, सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब हो गया कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान दिया है 13, और आधार का मान दिया है 12। कर्ण का मान दिया है 13, और आधार का मान कितना दिया बेटा 13, 12 दिया है। ठीक है, अब देखो देखिए, अब इसने थीटा दिया है, एंगल थीटा दिया है। अब देखो देखिए कोई भी त्रिभुज बना लो आपके सामने, है ना, कोई भी, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, कोई भी मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया B, और ये क्या हो गया C। आपको बताइए ये तो 90 डिग्री है, ये तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो देखिए कोई भी, अब थीटा एंगल है वहां पे, सेक थीटा है। अब थीटा आप चाहे इसको भी मान सकते हो, आप चाहे इसको भी मान सकते हो। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ, ये एंगल मान लेते हैं, ये थीटा है, ये कितना है थीटा है। आगे बात सुन में, हमने इसको मान लिया है थीटा। देखो देखिए, तो ये तो कर्ण पिक्स है, ये बाबूजी तो क्या है पिक्स है। देखो देखिए एंगल थीटा के हिसाब से, एंगल थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, आधार होगा ना, एंगल थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, आधार। ठीक है,
क्योंकि सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होता है बेटा, आधार। इसको मैं लिख देता हूँ आधार, ठीक है, ये साइड होगी आधार, ठीक है। अब देखो, देखिए, हाँ, आपको दिया है इस एंगल थीटा बनन, इस थीटा के हिसाब से आपको क्या दिया है, कर्ण और आधार दिया। कर्ण का मान दिया आपको 13, कर्ण का मान दिया आपको 13, और देखो, देखिए, आधार, आधार का मान दिया ना 12, ये हो गया आधार, कितना हो गया बेटा, 12। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। पहले तो हमें लंब निकालना है, क्योंकि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बेटा सेक का तो दे रखा है, साइन का निकालना है ना, बाकी की जो 5 प्राणी बच गए उनका निकालना है, ठीक है। देखो, देखिए, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज, बेटा दो साइड तो दे रखी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और किस में लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर, क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर। अब देखो, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है ना, समकोण त्रिभुज में लगती है। इसका मतलब है एंगल बी के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से देखो आप, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। इस एंगल ए के हिसाब से ये तो हो गया, ये तो है कर्ण, फिक्स है। एंगल बी के हिसाब से आपको पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एंगल बी के हिसाब से लगती है। तो एंगल बी के हिसाब से ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। बेटा पाइथागोरस प्रमेय कभी भी लगाओ, ये हमेशा आधार होगा, ये कर्ण होगा, और ये लंब होगा। पाइथागोरस में आता है ना कर्ण, तो कर्ण तो ये साइड फिक्स होगी, हाँ, आधार ये निचली वाली साइड होगी, और लंब कौन सी होगी, ये साइड होगी। आगे बात में पाइथागोरस प्रमेय में उसको मत देखो आप, वो तो एंगल इसके हिसाब से है, आधार लंब, ठीक है। देखो, देखिए, तो ये हो गया कर्ण, कर्ण कितना हो गया बेटा, एसी, आधार कितना हो गया इसका, बीसी, प्लस लंब कितना हो गया इसका, ए बी, ए बी का स्क्वायर। अब देखो, देखिए, एसी का मान दे रखा है ना 13, बीसी, एसी का मान दे रखा है 13, हाँ, बीसी तो आपको निकालना है, ए बी है ना, ए बी का मान कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये माइनस का उधर प्लस का बैठा है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो ये इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 25 बीसी स्क्वायर, स्क्वायर को हटाओगे तो इधर कितना लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। हाँ, तो बीसी, ये किसका मान होता है, 5 का, भाई 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। आगे बात में 5 का स्क्वायर होता है ना 25, तो इसलिए जो ये बीसी साइड आई, ये कितनी आ गई आपके सामने, 5 आ गई। इस साइड कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। अब देखो, देखिए, अब आपको क्या पूछा है, हमने ये तीनों साइड निकाली, हमने तीनों साइड निकाली। अब देखो, देखिए, इसने पूछा है सेक थीटा तो दे रखा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसका मतलब है हमें सेक का तो मान दे रखा है, हाँ, अब हमें क्या निकालना है, जो बाकी के बच गए। इसका मतलब है हमें साइन थीटा बच गया, देखो, देखिए, साइन थीटा बच गया, दूसरा क्या बच गया, कोस थीटा बच गया, वो भी निकालना है। फिर तीसरा देखो, देखिए, टेन थीटा भी बच गया ना, हमें टेन थीटा भी निकालना है। देखो, सेक थीटा का मान दे रखा है, जो इसने बच गए, इसने पूछा है ना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक थीटा का मान है, जो बाकी के बचे हैं उनका भी मान निकालना है, ठीक है। चौथा देखो, देखिए, कोट थीटा। पांचवा देखो, देखिए, पांचवा क्या होता है, पांचवा तो सेक है, कोसेक थीटा। अब देखो, देखिए, तो फॉर्मूले लिख देता हूँ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या होता है, देखो, देखिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट का क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आगे बात में फॉर्मूले लिख दिए सभी के। अब देखो, एंगल सभी में थीटा है, थीटा के हिसाब से देखो, देखिए, कर्ण तो फिक्स है,
एंगल थीटा के हिसाब से ये तो हो गया आधार, मैंने पहले लिख दिया एंगल थीटा के हिसाब से ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। हमें लंब चाहिए। लंब कितना है बेटा, बीसी है, और कर्ण कितना है इसका, एसी। तो मान रख दे, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 5 है, और एसी का मान कितना है 13। ये आ गया, इसका मान आ गया, ठीक है। अब देखो देखिए आधार, देखो देखिए आधार, एंगल सभी में थीटा है ना, तो थीटा के हिसाब से आधार कौन सा हो गया, ए बी। कर्ण कितना है, ए सी। ए बी का मान देखो देखिए, ए बी का मान है 12, और इसका मान कितना है, 13 है। अब देखो देखिए, हाँ, टेन टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है देखो देखिए, लंब 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 कितना है बेटा, बीसी है। हमें इसी थीटा के हिसाब से ही तो देखना है, थीटा के हिसाब से ही तो देखना है। तो यहाँ पे थीटा के हिसाब से मैंने लंब लिख दिया, आधार लिख दिया और कर्ण लिख दिया, सभी में सेम है तो चेंज की दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लंब आ गया बीसी, और आधार, आधार कितना है इसका, ए बी। ये हो गया 5/12। आगे बात समझ में, अब देखो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा कर दो, टेन का उल्टा कर दो। आगे बात समझ में, ये 5/12 है तो इसको 12/5 लिख दो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। आधार, आधार कितना है देखो देखिए, आधार कितना है, ए बी है, लंब है बीसी। मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना है 12 है, और बीसी का मान कितना है 5 है। देखो इसका जस्ट उल्टा ही तो किया है, जस्ट उल्टा ही तो है ये। हाँ, कोसेक, कोसेक क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है। इसको पलट के 13 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो। वे वैसे भी देख सकते हो, कर्ण कितना है, कर्ण है आपके सामने एसी है, और लंब, लंब कितना है, लंब बीसी। इसका मतलब यही हो गया 13/5 आ गया। आगे बात में, तो ये निकालने थे आपको पांचों के पांचों, ठीक है। उतार लिया जाए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चले बेटा, चले, देखो देखो, हाँ आज का आखिरी सवाल, ठीक है। इतना ही काफी है आज के लिए, ठीक है। ये आखिरी सवाल देख लो। इसने बोला है ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझते हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। अब देखो देखिए, इसका मतलब होता है जब समकोण त्रिभुज बनाते हो आप, को पता है ये तो होता है 90 डिग्री का कोण। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है ये तो, ठीक है। इसका मतलब है, मैं ऐसे दे दूं, ए बी, हो गया 90 डिग्री का कम। आपको पता है बाकी के ये दोनों कोण होते हैं जो न्यून कोण होते हैं, दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण है। अब इसने दिया है ए और बी क्या है, न्यून कोण है। अब देखो देखिए, बी तो मैंने समकोण पे रख दिया है ना, तो बी को आप यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, बी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो देखिए, क्या पता है, तो ये तो 90 डिग्री का होता है, और ये दोनों कोण क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं ना। ये भी 90 से कम होता है, और ये भी क्या होता है बेटा, 90 डिग्री से कम होता है। इसने बोला है ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया, ए को न तो आप ए को यहाँ पे रख सकते हो, और न ही आप बी को यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये तो समकोण है। न्यून कोण तो ये दो ही कोण है ना, तो एक को तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और बी को मैं रख देता हूँ यहाँ पे। जो बच गया सी, इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, इसने दिया है कोस ए बराबर कोस बी, जो दिया है। हाँ, आपको तो ये तो दिया है, और आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको जो दिया है वो दिया है बेटा, कोस ए बराबर दिया है कोस बी। और जो आपको सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। अब मैं इसकी उत्पत्ति लिखता हूँ। देखो देखिए, जो दिया है उसको पकड़ो। जो दिया है, हमें ये दिया है भाई, कोस ए बराबर क्या दिया है, कोस बी दिया है। कोस ए बराबर क्या दिया है, कोस बी दिया है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है, देखो, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। कोस का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण, इसका भी होता है और इसका भी, आधार बटा कर्ण। अब देखो देखिए, यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से आधार देखो,
यहाँ पे देखो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो ये होगा, ये साइड होगी, कर्ण तो ये साइड होगी। अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से आपको आधार लिखो, इसमें एंगल ए के हिसाब से आधार लिखना है और यहाँ पे एंगल बी के हिसाब से आधार लिखना है ना। आगे बात में तो यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से देखो देखिए आधार हमेशा टच में होता है, एक तो ये साइड टच में है और एक ये साइड टच में है। देखो एंगल ए के दो ही तो साइड टच में, ये तो कर्ण होगी, ये तो कर्ण होगी ऑटोमेटिक, ये तो फिक्स है कर्ण। तो आधार कौन सा बच गया बेटा, ए सी। आधार हो गया ए सी और कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए बी इक्वल टू। अब देखो एंगल बी के हिसाब से, अब हमें देखना है एंगल बी के हिसाब से, लिख रखा है ना, एंगल बी के हिसाब से आपको आधार और कर्ण लिखना है। एंगल बी के हिसाब से देखो देखिए एंगल बी के हिसाब, तो ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये होगा ना इसका आधार, आधार हमेशा टच में होता है ना, बी सी अपॉन ए बी। अगली बात में बेटा देखो इसके भी डिवाइड में ए बी है और इसके भी डिवाइड में क्या है ए बी है, तो ये कट गया बेटा, ये कट गया ए बी। इसका मतलब हो गया जो ए सी है बराबर क्या है बी सी। अब इसका मतलब समझते हो क्या आप, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है। अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ जिसकी दो साइड बराबर हो, देखो देखिए ये है बी और ये था सी और ये है ए, इसका मतलब है ए बी और ए सी और बी सी बराबर है। जो ए सी है ये साइड और ये साइड क्या है बराबर है, ये और ये साइड क्या है बराबर है। दो एक ही त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, ये इसका सम्मुख कोण ये होता है और इसका सम्मुख कोण देखो देखिए, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये दो साइड बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। दो साइड बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। अब देखो देखिए आपके सामने आया था ए सी बराबर है बी सी। देखो देखिए ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, ए सी का सम्मुख कोण, ए सी का सम्मुख कोण है एंगल बी है, एंगल बी है, हाँ एंगल बी है ए सी का। अब देखो देखिए और बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है एंगल ए है ना। आगे बस में ये तो सिद्ध करना था बेटा, दो साइड बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। आगे बात में ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्योंकि होना चाहिए एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, बराबर लंबाई या बराबर माप की हो, बराबर लंबाई की हो तो उनके सम्मुख कोण, उनके सम्मुख कोण कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आगे बात सुन में ठीक है, तो ये बात है जब दो साइड बराबर होती है एक ही त्रिभुज में होना चाहिए, ऐसा नहीं एक तो इसमें हो गया और एक कोई दूसरे त्रिभुज में, नहीं एक ही त्रिभुज के अंदर जब अगर दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये साइड है इसका ये कोण और इस साइड का ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। और इन्हीं को ए और बी को तो बराबर सिद्ध करना था, एंगल ए किसके बराबर है एंगल बी के, तो ये तो आपको सिद्ध करना था। आगे बात सुन में ठीक है। हाँ बेटा आज के लिए इतना काफ़ी, हाँ फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके टेक केयर बाय सी यू। हाँ सुन लो, कहाँ जा रहे हो इधर को। हाँ बेटा चैनल को आप शेयर करो। प्लीज़ मांगते हैं आपसे, चैनल को आप शेयर करो अपने दोस्तों के पास। हाँ ओके बेटा। लेकिन मेरे को पता है आप तो नकटे हो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ओके बाय सी यू।